हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के बच्चों के लिए हिंदी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में देखिए 10 अंक यहां से गद्यांश और 10 अंक आपका पद्यांश, यानी 20 नंबर आज की इस वीडियो में क्लियर होगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 दे रहे हैं और आपका पेपर है 16 फरवरी को, आपका पेपर 16 फरवरी को हिंदी का है, तो आज की वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके हिट कर लेना है बेल आइकन। सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश व पद्यांश 2023 में 100% पूछा जाएगा। आप गारंटी ले लीजिए और पेपर देकर आइएगा, इस वीडियो को देखिएगा तो बताइएगा कि हाँ सर आपने जो बोला था वही हुआ। तो आज के जो दोनों क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, गद्यांश का और पद्यांश का, इस दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपका 20 नंबर फिक्स हो जाएगा 100%। और बोर्ड एग्जाम में गद्यांश कैसे लिखना है बहुत ही बेस्ट तरीका बताऊंगा, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर देना है प्यारा सा, और कमेंट करके बताना है किस टाइप की वीडियो चाहिए, जिस सब्जेक्ट में आपकी कमजोरी है कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिए ताकि डेली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे गद्यांश बता देता हूं, जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना, आप क्वेश्चन पेपर निकाल कर देख लीजिएगा, पिछले साल का या अनसाल पेपर सीरीज भी देख सकते हैं, उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करना है इस तरीके को समझिए, ताकि देखिए 10 नंबर का ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, इसका मैं पीडीएफ भी आपको दूंगा, फ्री में सब कुछ मिलेगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके हिट रखना है बेल आइकन। देखिए इसमें सबसे पहला जो इसमें लिया गया है, भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। कह रहा है इसमें कि भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। ठीक है ना, इसको पहले अच्छे से पढ़ना है, तब मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। आगे देखिए, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई संस्कृत हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। जैसे ही आपने इस गद्यांश को पढ़ा है तो आपको तो एक आइडिया मिल गया होगा, यानी कि पता चल गया होगा कि किस पार्ट से इस गद्यांश को दिया गया है। तो ये पहले आपको पकड़ होना चाहिए। अगर पकड़ लेते हैं गद्यांश तो आप आसानी से हल कर लेंगे पेपर में भी। तो मैं बताता हूं, देखिए इसमें भाषा लिखा है ना, तो आपको एक गद्यांश का अंश मिल गया, यानी पाठ का अंश मिल गया कि किस पाठ से दिया है। तो भाषा और आधुनिकता जो चैप्टर है, उसी चैप्टर से इस गद्यांश को लिया गया है। ट्रिक से समझिए। और इसके राइटर कौन है, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। तो आपको समझ आ गया ना, तो 2 नंबर का काम कर लिए। पाठ का नाम याद है और लेखक का नाम, तो 2 नंबर का काम फिक्स हो गया। देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। पहला नंबर कि उपरयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ऊपर जो दिया गया गद्यांश है, इस गद्यांश के पाठ का नाम बताइए और इसके लेखक बताइए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, जो अंडरलाइन किया है इसका अंश की व्याख्या करना है, ये भी सिखाएंगे। तीसरा कार्य, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है वो भी बताएंगे। इसके बाद चौथा नंबर, संस्कृत का एक अटूट अंग क्या है। इसके बाद 5 नंबर, किसकी गति विज्ञान की प्रगति से जोड़ी जाती है। तो सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश दिए रहेंगे, एक अथवा के रूप में, एक मेन के रूप में, तो कोई एक ही करना है। तो देखिए सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है, सबसे महत्वपूर्ण तरीका बता रहा हूं। आप देखिए संकेत गद्यांश का जरूर डालिएगा। आप जब भी कॉपी पे लिखिएगा तो संकेत जरूर डालिएगा। अब संकेत क्या चीज होता है थोड़ा समझा देता हूं। देखिए शुरू में से ये गद्यांश का 2 शब्द ले लीजिए या 3 शब्द ले लीजिए। 2 शब्द ले लेता हूं, भाषा स्वयं, इतना लिख देंगे और बीच में डॉट 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 करके छोड़ देंगे। लास्ट में आएंगे महती आवश्यकता है, ये संकेत होता है। देखिए जैसे कि संकेत हेडिंग डाल दिए, भाषा स्वयं लिखे है ना शुरू में यहाँ पर, और बीच में डॉट डॉट करके महती आवश्यकता है लिखे है ना। इसका मतलब क्या हुआ, संकेत का मतलब जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करने वाला, वो समझ जाएगा कि बच्चा जो है कौन सा गद्यांश हल किया है, तो उसको आसानी से चेक करने में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसलिए आपका नंबर भी नहीं कटेगा और आपको फुल नंबर भी दे सकता है। तो इसलिए आप संकेत जरूर डालिएगा। इसके बाद अब इसमें पहला क्वेश्चन डालेंगे ना, पहला, तो यहाँ पे पहला उपयुक्त पद्यांश के पाठ का लेखक का नाम बताना है। चलिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले
प्रश्न संख्या पहला कर रहे हैं ना, प्रश्न संख्या पहला में देखिए पाठ का नाम लिखेंगे आप ब्लैक पेन से ऐसे और लिखेंगे भाषा और आधुनिकता, ये पाठ का नाम हो गया। अब इसके बाद लेखक का नाम लिखेंगे तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ये आपका कितने नंबर का काम हो गया, तो 2 नंबर। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है साफ साफ टू द पॉइंट, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, फुल में फुल नंबर मिलेगा। इसके बाद देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ऐसे पूछेगा तो यहाँ पे देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, लाल कलर से लिखा है ना कि वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भावनाओं या नए भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महत्व की है। तो यानी कि जो अंडरलाइन किया है, इस लाइन का भाव क्या है, इसका अर्थ क्या होगा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो वैज्ञानिक आविष्कारों यहाँ पे के प्रभाव के कारण अद्भुत नई संस्कृत हलचलों को शाब्दिक रूप में देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। तो इसका देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्यूशन करेंगे, एक एक चीज यहाँ पे डिफिनेटली अच्छे से समझाया जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, आपको डेली हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट की बेस्ट तैयारी कराया जाएगा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप ऐसे हेडलाइन मतलब कि इसका अंडरलाइन मतलब कि इसको हेडिंग डालने के बाद अंडरलाइन कर दीजिएगा अच्छे से, और तब से क्या लिखेंगे कि भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चलते आ रहा है वे नए संस्कृत परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या लिखेंगे कि नित्य प्रति, नित्य मतलब होता है रोज, प्रति मतलब एक एक दिन, नित्य प्रति संस्कृत में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बढ़ते हुए नए भावों को उदित रूप से व्यक्त किया जा सके। तो ये जो है अंडरलाइन लिखा है, इसके नीचे अंडरलाइन किया था, इसी अंडरलाइन का मैंने रेखांकित अंश की व्याख्या के रूप में बता दिया, ऐसे ही लिखना है टू द पॉइंट, ठीक है। आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कि प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है। ये जो प्रस्तुत गद्यांश दिया इसमें जो है लेखक ने किस बात पर ज्यादा विशेष मतलब कि क्या किया है, बल दिया है, बल की बात किया जा रहा है। तो इसमें इसका उत्तर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर का उत्तर लिखेंगे यहाँ पे कि प्रस्तुत गदावरण में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है। तो इस तरीके से आप साफ साफ स्पष्ट लिखेंगे ताकि एक भी नंबर न कटे, ऐसे लिखेंगे तो फुल में फुल मिलेगा। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संस्कृत का एक अटूट अंग क्या है। तो देखिए इसमें लिखा है, पहले ही प्रश्न में लिखा है कि भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चौथा नंबर का ऑप्शन उत्तर यही हो जाएगा। लेकिन कॉपी में कैसे लिखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखे है ना यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा है कि संस्कृत का, लिखा है ना कि संस्कृत का एक अटूट अंग भाषा ही है, भाषा के माध्यम से हम किसी भी चीज को बदल सकते हैं। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद 5 नंबर देखिएगा कि किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, किसकी गति जो है विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर लिखेंगे कि संस्कृत की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो आपको इसी तरीके से गद्यांश सॉल्व करना है जैसे मैंने इस तरीके में वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो में मैंने एक गद्यांश सॉल्व करा दिया, अब ये 10 नंबर का था, ऐसे ही कीजिएगा 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन यानी 10 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद अब बताने चल रहा हूं पद्यांश, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। पद्यांश आ चुका है आपके सामने और ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, इसलिए आप इस पद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपके ये सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश है और ये भी पेपर में कितने नंबर का, 10 नंबर का आएगा। जैसे कि आपने गद्यांश 10 नंबर का पढ़ा वैसे ही पद्यांश भी 10 नंबर का आता है। पहले पद्यांश को पढ़ेंगे फिर इसके बाद सॉल्यूशन की बात करेंगे। कह रहा है कि कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस, यहाँ पे विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपमन में सीलमंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाना उत्कंठ सविशेष। इसके बाद इसमें कह रहा है कि दे रहा हो कोकिल सानंद, यहाँ पे सानंद सुमन को जियो मधुमय संदेश।
तो जैसे इस पद्यांश को आपने पढ़ा तो आपको तो मालूम चल गया हो कि ये जो पद्यांश है श्रद्धा मनु वाला चैप्टर से लिया गया है। किस चैप्टर से? श्रद्धा मनु वाला चैप्टर से। उस चैप्टर के लेखक कौन है? तो उसके कवि हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी। आपको ये अगर तैयारी है, ट्रिक समझ रहे हैं, तो ये 2 नंबर का काम कर रहे हैं। आप समझिए कि चैप्टर का नाम मालूम है कि किस चैप्टर से पद्यांश है, इसके बाद चैप्टर को किसने लिखा है, तो ये आप समझिए कि 2 नंबर का काम कर लिए हैं। चलिए, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया जा गया है, पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात की गई है, इसके बाद पद्यांश में किन बातों के बीच संवाद हो रहा है। चलिए, इसको पहले सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं पद्यांश हल करने का, सबसे अच्छा तरीका कि आप लोग ऐसे अगर अपनाते हैं तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। संकेत आप जरूर डालिएगा, जैसे कौन हो तुम, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूं 2-3 वर्ड, इसके बाद डॉट डॉट करके लास्ट में मधुमय संदेश लिखा है ना, मधुमय संदेश, ऐसे लिख देंगे आप। संकेत का काम खत्म। अब यहां से आप चाहें तो इस शीर्षक का कवि का नाम लिख सकते हैं, या यहाँ पे आप पाठ का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे में देखिए, यहाँ पे आप चाहें तो संदर्भ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य में से हमारी पाठ्य पुस्तक पद भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्धृत है। आप चाहें तो इस तरीके से भी संदर्भ के रूप में लिख सकते हैं, या अथवा मैं 2 इसका उत्तर बताता हूं। आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पाठ का शीर्षक यानी कि पाठ का नाम श्रद्धा मनु से लिया गया है, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद जी। तो आपको जो इजी लगे, जो आसान लगे, ये लिख सकते हैं। इस पर 2 नंबर मिलेगा। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था इसमें कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, ऊपर जो है पद, इस पद्यांश में आपको अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा कि घन तिमिर में चपला की रेख, तपमन में शीतल मंद बयार। ये 2 जो लाइन है इसी को अंडरलाइन किया है। तो इसी लाइन का भाव क्या है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका कहने का मतलब क्या है, इसी को लिखना है। चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले लगाएंगे हेडिंग। क्या लिखेंगे हेडिंग में? देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग बनाइएगा, अंडरलाइन कर दीजिए ताकि सबसे अच्छी कॉपी आपकी दिखे। देखिए, मनु श्रद्धा से उसका परिचय जानते हुए प्रश्न करते हुए कहते हैं कि मेरे इस अत्यंत निराशापूर्ण और अंधकारपूर्ण जीवन में बादलों के बीच बिजली की रेखा के समान और वेदना एवं व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद गति से चलने वाली पवन यानी पवन के समान कौन हो, ये कह रहा है इसमें पद्यांश में। अंडरलाइन यही कह रहा है। तो इतना लिख देना है आपको अच्छे से, टू द पॉइंट, यानी कि जितना में प्रश्न कहे उतना में ही उत्तर देना है। ज्यादा चढ़ा बढ़ा कर लिखने से नंबर नहीं मिलता है और नंबर कट भी जाता है, इसलिए टू द पॉइंट लिखिएगा साफ साफ और प्रश्न के अनुसार आंसर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहे इसमें कि आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया जाता है, यानी किया गया है। तो यहाँ पे उत्तर लिखिएगा कि आगंतुक व्यक्ति, यहाँ पे देखिए, आगंतुक व्यक्ति शब्दों के माध्यम से मनु की ओर संकेत किया है। किसकी ओर? मनु की ओर। तो ये हो गया इसका आंसर तीसरा का। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। लिखा है इसमें ना कि पद्यांश में किसका उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। तो यहाँ पे पद्यांश में उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इसमें कि पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। किसके? मनु की उत्कंठा जो है मन में, उसको मिटाने की बात कही गई है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि पद्यांश में किन या पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। इस पद्यांश में किन पात्रों के बारे में संवाद यानी झगड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, पद्यांश में मनु और श्रद्धा, कौन है? मनु और श्रद्धा के बीच संवाद हो रहा है। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो देखिए, ऐसे ही आपको गद्यांश करना है, ऐसे ही पद्यांश। 10-10 नंबर के इस वीडियो में मैंने 20 नंबर के क्वेश्चन बताए हैं और ये बोर्ड एग्जाम में 100% श्योरिटी के साथ पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ की मैं बात करूं तो पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके बाद इसको शेयर कर देना है दोस्तों में। तब इसके बाद आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ में सेंड करूंगा और वहां पे जो बच्चे नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।